हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, जंगल एक ऐसी पुरस्कार जगह है जहां कब क्या नजर आ जाए इंसान एक्सपेक्ट ही नहीं करता। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के जंगलात से कुछ ऐसे ही अजीब और पुरस्कार वाकयात दिखाऊंगा। दोस्तों, दो लोग कैंपिंग करने एक जंगल से गुजर रहे थे जब इनकी नजर एक चट्टान पर पड़ी। इस चट्टान के बीच में इनको एक अजीब चीज नजर आई। ये एक खोपड़ी लग रही थी जो चट्टान के बीच में फंसी हुई थी। अब मुझे ये भी लगा कि हो सकता है ये कोई पत्थर हो जो खोपड़ी की तरह लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये खोपड़ी ही लग रही है। इसकी असल कहानी क्या है ये पता नहीं लगा। दोस्तों, ये अगला वाकया इससे भी ज्यादा अजीब है। कुछ दोस्त एक जंगल में रात को कैंपिंग करने गए थे जब इनकी नजर दरिया के किनारे बैठे एक आदमी पर पड़ी। इसका चेहरा भी काफी अजीब लग रहा था। ये आदमी बस चुपचाप बैठा दरिया को घूर रहा था। दोस्तों, फिर एक हैरत अंगेज बात हुई। ये आदमी दरिया के अंदर चला गया। ये लोग वहां टॉर्च से देखते रहे, लेकिन ये आदमी दरिया में गायब हो चुका था। क्या ये वाकई में कोई पुरस्कार चीज थी या फिर बस एक दिखावा था? आप क्या कहते हैं? कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, एक फैमिली रात को जंगल में कैंपिंग कर रही थी जब इनको अजीब सी आवाजें सुनाई देना शुरू हुई, जैसे कोई दरवाजा पीट रहा हो और हुर्रा रहा हो। आप ये आवाजें सुने। That was not an elk. Where's that coming from? Get ready. Everybody, get in my truck. ये आवाजें किसी जानवर की भी हो सकती हैं, लेकिन वो दरवाजा पीटने वाली आवाज किसकी थी, और वो भी एक सुनसान जंगल में। बहरहाल, अब ये जो अगला वाकया है, इस वाकये में पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई थी। एक आदमी जंगल में वॉक करने गया था जब वहां झील में इसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। दोस्तों, इस झील में एक गाड़ी डूबी हुई थी। ये बहुत खतरनाक हो सकता था। कोई इस गाड़ी में डूबा हुआ हो सकता था। किसी ने कोई क्राइम कर ये गाड़ी यहाँ छुपाई हो सकती थी। ये आदमी एक ड्राइवर भी था और ये खुद इस झील में चला गया ताकि इस गाड़ी को देख सके। दोस्तों, इसने पुलिस को कॉल कर दी थी और बाद में इस गाड़ी को निकाल लिया गया था, लेकिन इसकी असल कहानी सामने नहीं आ सकी। दोस्तों, ये आदमी जंगल में एक ऐसी जगह रात गुजारने गया जहां मशहूर था कि लोगों को एक औरत चलती हुई नजर आती है। इस आदमी ने यही सब एक्सपीरियंस करने के लिए इस जगह रात कैंपिंग करने का प्लान बनाया। इसके साथ इसका एक कुत्ता भी था। लेकिन फिर अजीब वाकयात होना शुरू हो गए। देर रात इसको ऐसा लगा जैसे कोई औरत गाना गा रही हो या फिर रो रही हो। ये आवाजें बहुत क्लियर थीं। आप भी सुने। Tap. जैसा कि मैंने कहा कि किसी औरत के रोने की या फिर शायद गाने की आवाजें बहुत साफ सुनाई दे रही थीं। इस आदमी ने फैसला किया कि ये अपने कैंप से निकलेगा और चेक करेगा कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। ये इसीलिए यहां आया था। ये आवाजें अब भी आ रही थीं। ये आदमी बहुत डर गया था। ये आवाजें कभी बंद हो जाती और कभी क्लियरली सुनाई देती थीं। That sounded like a woman crying. Got goosebumps and everything.
थोड़ी देर के बाद जब ये अपने कुत्ते के साथ अपने कैंप में बैठा हुआ था तो फिर एक और अजीब बात हुई। जो ही ये आदमी उठा तो किसी ने इसके कैमरा को हिला दिया। इस आदमी ने फैसला कर लिया था कि ये अब यहां मजीद नहीं रुकेगा। ये अपना सामान पैक कर रहा था, लेकिन वापस जाते हुए इसके साथ एक और बहुत अजीब वाकया हुआ। दोस्तों, इसको ऐसा लगा जैसे इसको जंगल में कोई घूर रहा हो। आप इन चमकती आंखों को देख सकते हैं। बहरहाल इस आदमी की बस हो गई थी और ये वहां से चला गया था। दोस्तों, कुछ दोस्त एक जंगल के पास एक पुराने रेलवे स्टेशन पर खड़े थे जब दो मर्द और औरत मास्क पहनकर जंगल से निकले और इनको घूरना शुरू हो गए। अब ये कोई प्रैंक भी हो सकता था, कोई इनको डरा भी सकता था, लेकिन ये बात तब बढ़ गई जब इनमें जो औरत थी इसके पास एक गन थी। अब ये बहुत खतरनाक हो सकता था। ये कोई साइको क्रिमिनल्स हो सकते थे जो इनको नुकसान पहुंचा सकते थे। ये मामला इतना बढ़ गया था कि बाद में वहां की पुलिस ने बकायदा अपना बयान जारी किया कि ये जो मास्क पहने दो लोग थे ये पुलिस से खुद राब्ता करें, वरना पुलिस इनके खिलाफ एक्शन लेगी। मैंने इस मामले पर थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि इन दो लोगों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। ये वाकया न्यूजीलैंड का है। आखिर में एक यूट्यूबर लव संडेज की बात करते हैं। ये आदमी एक वैन में मुख्तलिफ जगहों पर जाता है और वैन में ही वहां रात गुजारता है। इस आदमी का नाम शॉन है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ एक ऐसा वाकया हुआ जो काफी अजीब था। ये एक जंगल में अपनी वैन पार्क कर मौजूद था। इसकी वैन में हर तरह की चीज थी, किचन, बेड, जरूरत का हर सामान। ये रात आराम से सो गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद इसकी आंख खुल गई। A car's just pulled up, and it sounds like they're walking around the van. इसको एक गाड़ी की और फिर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई इसकी वैन के इर्द गिर्द घूम रहा था। एक सुनसान जंगल में कोई इसको नुकसान पहुंचा सकता था। ये आदमी बहुत डरा हुआ था, लेकिन कुछ देर के बाद ये गाड़ी वहां से चली गई। दोस्तों, ये सुबह उठा तो इसकी वैन का दरवाजा बाहर से जैम हुआ था। इसने खिड़की खोली तो ये हैरत में डूब गया। इसकी वैन के दरवाजों को किसी रबर से बांध दिया गया था। मतलब रात को वो जो कोई भी था वो इसको नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन इस आदमी की बचत हो गई। अकेले इस तरह की कैंपिंग करते हुए बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।